प्यारे भाइयों बहनों, आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे शब्द के जो भेद होते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। चला देखा जा रहा है उत्पत्ति और उद्गम और उद्भव के आधार पर जो शब्द के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और जो शब्द के भेद कितने होते हैं, 4। 4 में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? एक का, जिसका क्या नाम है? उत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर शब्द के क्या होते हैं, भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक का हम अध्ययन कर रहे हैं आज। एक में क्या होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 में क्या पढ़ेंगे आज? हम सिर्फ 2 का अध्ययन करेंगे, तत्सम और किसका? तद्भव का। चलिए हम तत्सम के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। आधे देखिए तत्सम शब्द की पहचान, तत्सम शब्द की कैसे पहचानेंगे, चला देखा जा रहा है। आधे व्यंजन वाले जो शब्द नजर आएंगे वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे देखिए अग्नि है, आधा व्यंजन नजर आ क्या है? तत्सम शब्द है। पहला इसकी ठीक से आई होगी। फिर दूसरा देखिए संयुक्त व्यंजन वाले समस्त शब्द, जो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन जो होती हैं, जो अगर उसमें से कोई भी शब्द एक शब्द नजर आएगा तो क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। जैसे देखिए प्रतिज्ञा में लास्ट नजर आ रहा है, क्या हो गया? तत्सम शब्द होगा। ये क्या पहले नजर आ गया? तत्सम शब्द। फिर यहाँ नजर आएगा छात्र में, छत्री में, शब्द नजर आ जा रहे हैं। देखिए आया नजर, 2 को नजर आ गया, 1 को नजर आ गया। कोई भी शब्द अगर नजर आ जाएगा कौन शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। फिर देखिए तीसरे में देखिए जिन शब्दों के अंत में क्या हो? रा हो, का हो? रा हो। जैसे देखिए पुराण लास्ट में आ रहा है कि नहीं? रेड परिमाप हो, परिमाण नहीं। फिर आरोग्य लास्ट में आ रहा है कि नहीं? रा। कोई भी शब्द हो जिसके लास्ट में क्या हो? रा नजर आएगा, क्या होगा? वो तत्सम शब्द कहलाएगा। फिर देखिए चौथा, जिन शब्दों के ऊपर क्या हो? अनुसार चिन्ह का प्रयोग। अनुसार मतलब क्या होता है? ऐसा चिन्ह क्या हो? प्रयोग, उसे क्या कहते हैं? अनुसार चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए संहार, अंक, संख्या, मैंक, अंकित, इसमें क्या अनुसार चिन्ह लगा है, कौन शब्द कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। फिर देखिए पांचवा क्या होता है? विसर्ग चिन्ह वाले शब्द। विसर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं? जो ये चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग चिन्ह कहते हैं। देखिए प्रातः काल, प्रातः काल में इस चिन्ह का प्रयोग किया गया, इसलिए कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। प्रायः में प्रयोग किया गया, अतः में प्रयोग किया गया, कौन शब्द हो गया? तत्सम शब्द हो गया। फिर चलते हैं छठा, हलंत चिन्ह वाले जो समस्त शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अगर एक तत्व चिन्ह नजर आएगा क्या इसे कहते हैं? हलंत चिन्ह कहते हैं। ये नजर आएगा कौन शब्द कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे देखिए पाठ है मिट्टी में क्या इसका प्रयोग किया गया है। फिर देखिए 7वां टिक देखिए इसका, संधि के समस्त शब्द, जो संधि के सारे शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, जिनका क्या होता है? कुछ अर्थ होता होगा। क्या होता है? हो गया है 7वां हो गया। फिर देखिए 8वां देखिए कठिन जटिल उच्चारण वाले शब्द। कठिन जटिल मतलब क्या होता है? जिसको हम बोलने में क्या हो, हमें कठिनाई हो, उसे क्या कहते हैं? कठिन कहते हैं। बोलने में क्या हमें बोलना कठिनाई होती है, और वो शब्द अगर आपको नजर आएंगे वो कौन शब्द होंगे? तत्सम शब्द। जैसे आशीर्वाद, उज्ज्वल। फिर देखिए फिर 9वां देखिए संस्कृत के धातु से बने शब्द। संस्कृत में जो धातु होती है, जैसे लिख होता है, लिख होता है, पट होता है, गम होता है, पूज होता है, पीव होता है, क्रीड होता है, ये सब धातु होती हैं। अगर इनसे बने कोई शब्द नजर आ जाएगा कौन शब्द होगा? वो तत्सम शब्द होगा। फिर देखिए 10वां, वेद शास्त्र, पुराण या महाभारत के ग्रंथों की जो शब्द होंगे, जो इन ग्रंथों के क्या होंगे? जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे वेद, पुराण, महाभारत जिसमें जो इसको हम पढ़ते हैं, इसमें जो शब्द होंगे, उस ग्रंथों के जो शब्द होंगे क्या कहलाएंगे? वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। फिर देखिए हिंदू धर्म में संस्कृति, संस्कार के क्या हो? परिचायक शब्द। जो हम हिंदू धर्म का जो क्या होता है? संस्कृत होता है और संस्कार होता है, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उसका जो शब्द होता है उसे वो कौन शब्द होता है? तत्सम शब्द। जैसे देखिए वर्ण व्यवस्था होती है, वर्ण व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द उसमें कहते हैं। आश्रम जो होता है, आश्रम उसे भी क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। संस्कार भी होता है, पुरुषार्थ भी होते हैं, इन सबको क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए हम तत्सम शब्द के बारे में अध्ययन कर लिए हैं।
अब चलते हम तद्भव शब्द के बारे में। देखिए पहला देखिए तद्भव का पहचान। अर्धचंद्र बिंदु वाले समस्त शब्द क्या कहलाते हैं? अर्धचंद्र बिंदु वाले समस्त बिंदु समस्त शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे देखिए आपको अगर कभी भी अगर ऐसा चीज नजर आएगा तो क्या होगा? अर्धचंद्र बिंदु नजर आएगा। देखिए जैसे आंख हो गया, इसमें नजर आ रहा है, इसमें भी नजर आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी नजर आ रहा है, इसलिए कोई क्या हो गया है? तद्भव शब्द हो गया है। फिर देखिए दूसरा उच्छिष्ट व्यंजन वाले शब्द ने, देखिए रा दोनों नजर आ रहा है कि नहीं? रा नजर आ रहा है, तो क्या हो गया? ये शब्द अगर नजर आएंगे तो क्या होगा? ये पहले नजर किसमें? वो क्या शब्द के क्या पहले नजर नहीं आ सकते, शब्द के बीच में या शब्द के लास्ट में नजर आएंगे। एक कौन शब्द होंगे? तद्भव शब्द होंगे। जैसे कपड़ा में देखिए लास्ट में नजर आ रहा है, लड़का में भी क्या बीच में नजर आ रहा है, मेढक में क्या है? ये भी क्या है? बीच में नजर आ रहा है। पढ़ना में भी क्या बीच में, चढ़ने का भी लास्ट में नजर आ रहा है। अगर ये शब्द नजर आ जाएंगे आपको तो क्या बताएंगे? वो आप तद्भव शब्द बताएंगे। फिर देखिए द्वितीय व्यंजन, लगातार दो व्यंजन, लगातार क्या हो? जिस शब्द में लगातार दो व्यंजन भी नजर आ रहे हो क्या होगा? वो कहलाएगा तद्भव शब्द। जैसे बच्चा, बच्चन, डिब्बा, पप्पू, ये सब क्या होगा? सब क्या हो गया? जिसमें जो व्यंजन लगा नजर आएगा लगातार उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। फिर देखिए चौथा, सरल सुगम आसान उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे जिससे बोलने में हमें क्या हो? आसानी हो, जिसे हम क्या हो बहुत आसानी से बोल सकें उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग हो गया, खेत हो गया, रात हो गया, काज हो गया, सूरज हो गया, घर हो गया, इसको हम क्या करते हैं? बहुत आसानी से बोल लेते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। फिर देखिए हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द, जो हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं उनसे जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे बचपन, जो बचपन होता है प्रत्यय मतलब क्या होता है? जो शब्द के क्या हो? लास्ट में जुड़ता हो। जैसे बच्चा प्लस पन, पन क्या हो गया? यहाँ प्रत्यय हो गया। बुढ़ापा का क्या हो जाएगा? बूढ़ा प्लस आपा, देखिए लास्ट में जुड़ा है कि नहीं? इसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अगर एक शब्द नजर आएंगे क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे। फिर देखिए छठा, हिंदी की क्रिया से बने शब्द, जो हिंदी की क्रिया है उससे जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए जाकर, जाकर, फिर इसमें पढ़ता, नाचते, खाते पीते, सब है नजर आ रहा है कि नहीं? ये क्या हो गया? हिंदी की जो क्रिया है सब पढ़ता, जाता, पढ़ता, नाचते, खाते पीते, सोते, सब ये सब क्रिया हो गई, इसलिए कौन शब्द कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। फिर देखिए सातवां, समास वाले वे समस्त पद दो जो जिसका मतलब क्या? दो शब्द क्या हो? हिंदी में हो, दो शब्द क्या हो? हिंदी में हो, मतलब दोनों शब्द क्या हो? हिंदी में लिखा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तद्भव शब्द की पहचान कहते हैं। जैसे देखिए राजदूत, इसमें दोनों शब्द क्या है? हिंदी है, राज भी हिंदी है, दूत भी हिंदी है। राज सेवक, राज प्लस सेवक, ये भी हिंदी भी, ये भी हिंदी है। माता और पिता, माता भी हिंदी है, पिता भी हिंदी है, दिन भी हिंदी है, रात भी हिंदी है, इसलिए क्या है? कौन शब्द कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। फिर देखिए आठवां, हिंदी के कवि लेखक और उनकी रचनाएं में जो उनकी रचनाएं होती हैं, जो प्रयोग होता है उनकी रचनाएं, वो क्या कहलाती हैं? तद्भव कहलाती हैं। तो मैं आपको आज दसम तद्भव का पूरा अच्छे से कंप्लीट कराने की कोशिश किया हूँ। क्लास में अगर कोई भी गलती होगी क्षमा करने का कष्ट करिएगा। ओके बाय।